गटर लाईन नाही आहे, पाण्याची लाईन नाही आहे, त्याचा आम्हाला खूप प्रॉब्लेम आहे. तर हम इंसान है क्या नहीं है? एवढे मंत्री नागपूरचे असून यांचं नागपूरकडे दुर्लक्ष का? संविधान जलाने वालों को फांसी दो, फांसी दो। आवाज़ इंडिया का ये एक प्रयास है कि नागपुर शहर में जिस तरीके से विकास की बातें की गई है, तो विकास के काम कितने हद तक हुए ये जानने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं. कोरोना महामारी के कारण आज पूरा देश अपना संकट में है. ऐसा ही एक संकट जो नागपुर खाजगी शिक्षक संगठना है, इनका पूरा महाराष्ट्र में ये संगठना काम करती है. इनके ऊपर भी आज ऐसी नौबत आ गई कि ये लोग भी काफ़ी प्रॉब्लम में है कि अपने घर कैसा चलाना, अपने बच्चों को पढ़ाई कैसा कराना. तो ऐसी ही इनकी कुछ समस्या है, इनसे बात करते हैं. हाँ बोलिए. नमस्कार. सबसे पहले तो आवाज़ इंडिया का स्वागत है और धन्यवाद है इनको आप लोगों का कि आप लोगों ने हमारी जो समस्या जानने के लिए आप आए हैं. मैं सचिन गजबी अध्यक्ष नागपुर शिक्षक खाजगी शिक्षक संगठना का. सर ये 13 मार्च से जो हमारे कोचिंग क्लासेस है वो बंद है और तब से ये जो मार्च महीना होता है, मार्च और अप्रैल, इसमें हमारी एडमिशन्स आते हैं और ये 2-3 महीने के मार्च अप्रैल मई जून अभी जो चल रहा है, ये 4 महीने के एडमिशन्स पे हमारा पूरा साल चलता है. हुआ ये है कि ये जो अभी कोरोना के वजह से जो बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन की वजह से सारी जो एजुकेशन इंडस्ट्री है ये डिस्ट्रॉय हो गई है, पूरी ख़त्म हो गई है. तो अभी इसमें जो जो टीचर्स है वो क्या करें. अभी जो प्राइवेट टीचर्स है उनका सिर्फ पूरा जो पालन पोषण है उनका और उनके परिवार का वो सिर्फ क्लासेस पे चलता है. तो ये पिछले जो 4-5 महीने से जो आ रहा है उसके वजह से हम लोग पूरी तरह से बेरोजगार हो गए हैं और अभी जो फ्यूचर है वो फ्यूचर भी हमें ब्राइट नहीं लग रहा है. क्योंकि अभी हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनके पेरेंट्स का भी ये प्रॉब्लम है कि भैया अभी हम पहले पेट देखें या फिर एजुकेशन, क्योंकि उनको भी मालूम है कि एजुकेशन का अभी जो क्लासेस जो स्कूल लेट हो जाएंगी, डेफिनेटली क्लासेस भी लेट हो जाएंगी. तो ये सब लेट हो गया तो हमारे कैसा. अभी नागपुर, सिर्फ हम नागपुर शहर की बात करें और ज़िले की बात करें, ज़िले में एक 15 से 20 हज़ार क्लासेस वाले हैं ज़िले में. पूरा मैं ज़िले की बात कर रहा हूँ. और इनके ऊपर उनके हर क्लास में 4 से 5 जो लोग होते हैं वो सहायक शिक्षक होते हैं. उनकी फैमिली, ये बहुत बड़ा फिगर जाता है. तो इनके बारे में गवर्नमेंट की सोच ही नहीं रही है. तो इसलिए नागपुर खाजगी शिक्षक संगठन ने हमारी 4 मांगे रखी, सिर्फ 4 मांगे रखी कि ताकि वो 4 मांगे जो है हमारी आप पूरी करें. इसमें पहली मांग ये रखी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग पालन करेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी रहेंगी. हमें आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप हमें परमिशन दीजिए कि हमें क्लासेस चालू करने की. ये पहली है. अगर ये नहीं कर सकते आप तो जो हमारे टीचर्स हैं उनको 15 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ दे जीवन यापन के लिए. तीसरा, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हमें 4 से 5 लाख का कर्ज दें, ताकि वो कर्ज ऐसा रहेगा कि उसमें आप जो अभी 20 लाख करोड़ का जो पैकेज आया सेंट्रल ने, उसमें से हमको दे. 4-5 लाख कोई बड़ी बात नहीं है. और इसमें से हम लोग जो पैसा है वो 1 साल बाद और उसमें बैच नहीं देंगे. तो ये हमारी तीसरी मांग है. और चौथी है कि सर कैसा है कि दिसंबर जनवरी से जो क्लासेस का जो व्यवसाय है थोड़ा सा कम होते जाता है. तो उसकी वजह से कई जो है पिछले 6 महीने से लोगों ने किराया नहीं दिया है और घर मालों को किराया देना है. तो ये किराए की पूरी हम दे नहीं सकते सर अभी, क्योंकि अभी बिल्कुल ही पैसा नहीं लोगों टीचरों के पास. तो घर मालक जो है वो पैसों के लिए तंग कर रहा है. तो वो जो है वो इनको किराया गवर्नमेंट भरे, ऐसी हमारी सरकार से गुजारिश है. माननीय पालक मंत्री जी है, इनको भी हमने ज्ञापन दिया है, गृह मंत्री जी दिया है, स्पीड फोर्स से हमने मुख्यमंत्री जी को भी भेजा है, तुकाराम मुंडे जी को भी भेजा है और कलेक्टर को भी भेजा है. लेकिन इन्होंने किसी ने भी हमारी सुध नहीं ली और हमारे अभी पूरे जो शिक्षकों में बहुत अस्वस्थता फैली हुई है. अभी हम लोग क्या करें ये हमें गवर्नमेंट बताए.
ये अभी गवर्नमेंट को हमारा सवाल है आपके माध्यम से कि हम लोग क्या करें। हम लोग डिस्ट्रॉय हो गए, हमारी जो एजुकेशन इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय होगी, हम लोग क्या करें ये हमको बताएं, नहीं तो हम लोग अभी तीव्र आंदोलन के मूड में है। ट्यूशन क्लास जहाँ चलती वो भी रेंट पे होगा? पूरा मेरे 2 जगह क्लासेस है, दोनों जगह रेंट पे है, उनका काफ़ी किराया हो गया। जो टीचर्स है, जो सहायक शिक्षक, उनको भी हम लोग किराया नहीं दे पाए, जो छोटे मोटे काम करने वाले उनको भी पेमेंट नहीं दे पाए एकदम लॉकडाउन होने की वजह से। तो ये आपके माध्यम से हम लोग सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारे जो शिष्टमंडल को बुलाए, हमसे चर्चा करे और हमारी मांगे पूरी करें। मी दिलीप ठाकरे, नागपूर खाजगी शिक्षक संघटनेचा सचिव। पिछले 3 महीने से जो है लॉकडाउन के कारण जो है क्लासेस हमारी बंद है। जो प्रमुख वक्त होता है क्लासेस का जो है मार्च महीना, वो मार्च महीने में ही लॉकडाउन होने के कारण जो है एडमिशन्स रुक सी गई है। मेनली 3 महीने तक की एडमिशन होती है, मार्च से जून महीने तक की। लेकिन इस दौरान जो है एडमिशन नहीं होने के कारण जो है पूरा वर्ष हमारा बेकार जाने वाला है। इसके बाद में अगर एडमिशन मिलती भी है, अगर थोड़ी बहुत लॉकडाउन खुलता भी है, हमें इजाज़त मिलती भी है अगर सरकार की तरफ से, तो ये कह नहीं सकते कि बच्चे क्लासेस में आएंगे कि नहीं आएंगे। और अगर पालक अपने बच्चों को भेजते भी है क्लासेस में जो है, तो कोरोना की महामारी के शिकार तो वो भी हुए हैं, वो भी आर्थिक संकट में है, वक्त पे वो भी पैसा नहीं दे सकते। तो हमारे लिए आर्थिक संकट की घड़ी है ये। इस घड़ी से बाहर आने के लिए हमने सरकार से अपनी मांगे रखी है कुछ। इसीलिए हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार के जो पैकेज जो डिक्लेयर हुआ है उसमें हमको समाविष्ट किया जाए। 4 लाख रुपए तक का लोन हमें दे, जिसका इंटरेस्ट हम नहीं दे पाएंगे, बिना ब्याज के हमको दे, उसका 1 साल के बाद हम उसका EMI देना शुरू करें। ऐसा हमने सरकार के सामने में अपनी मांग रखी है। बाकी बहुत सारी बातें, जैसे ऑनलाइन की बात अगर कर रहे हैं, ऑनलाइन की इजाज़त तो मिली है, सभी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, पर ऑनलाइन से ना बच्चा सेटिस्फाई है ना पालक संतुष्ट है। अगर किसी बच्चे जो है, अभी सभी प्रकार के बच्चे आते हैं क्लासेस में, कोई गरीब है, कोई मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, तो गरीब बच्चा एंड्रॉयड फ़ोन कहाँ से लेगा? इतना पैसा गरीब के पास होता नहीं है कि वो एंड्रॉयड मोबाइल खरीदे खास एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। और अगर एंड्रॉयड फ़ोन हुआ भी किसी के पास जो है, तो किसी के पास डेटा है तो कनेक्शन नहीं होता है। कनेक्शन की समस्या तो आप सुन ही रहे होंगे जिस तरह से चल रही है। तो बच्चा इसमें से कैसा कि बहुत कंफ्यूज है और पालक भी कंफ्यूज है कि क्या करें। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि हमें भी क्लासेस शुरू करने की इजाज़त दे। जहाँ 50 बिठाते थे वहाँ 10 बिठाएंगे हम। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क वगैरह का इस्तेमाल करने लगाएंगे हम, मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करने लगाएंगे हम। तो ये सारी चीज़ें हम फॉलो करने को तैयार है, बशर्ते हमको क्लासेस शुरू करने की इजाज़त दी जाए। अगर सरकार ये करती है तो बहुत अच्छी बात है उसमें, नहीं तो कैसा है कि हम पे आर्थिक संकट और भी गहरा होते जाएगा। आज हमारा जो है आंदोलन जो है नागपुर शहरी नहीं, नागपुर ग्रामीण में, पूरे नागपुर जिले में जो है फैल रहा है। और हमारी अगर मांगे अभी और सरकार हम पर ध्यान नहीं देती है तो हमारा आंदोलन और भी तीव्र हो जाएगा और हम पूरे महाराष्ट्र लेवल पे ये आंदोलन करने वाले हैं। ये मैं आपको बताता हूँ। धन्यवाद। मैं खाजगी शिक्षक संगठन का संयोजक नागपुर जिला। हमें लॉकडाउन की वजह से हमें जो समस्या हुई है, समस्या हमारे साथियों ने आपके सामने अवगत की है। ये जो आंदोलन, इस आंदोलन को चलाने के लिए सिर्फ हम नागपुर के लोग नहीं, तो पूरे नागपुर ज़िले के लोग हमारे साथ हैं। और ये लॉकडाउन के कारण, प्रतिबंध होने के कारण हमने सिर्फ 10-12 लोगों को यहाँ बुलाया है, पर हमारे साथ इस संगठन में कम से कम 500 से 700 लोग जुड़े हुए हैं। हमने पिछले बुधवार को 17 जून को पूरे नागपुर ज़िले में 11 से 12 बजे के बीच में एक मूक निदर्शन का कार्यक्रम लिए। उस कार्यक्रम में हिंगना, बुटीबोरी, उमरेड, भिवापुर, कुई, मांडल, मौदा, रामटेक, मनसर, कामठी, कन्नान, कोराडी, खापरखेड़ा, सावनेर, खापा, पारसिवनी, काटोल, मेडपांजरा इत्यादि जगह पर, और नागपुर शहर में भी हमने उसी दिन
11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में उस 1 घंटे में हमने पूरे नागपुर ज़िले में ये कार्यक्रम लिया, हमारा मुख्य प्रदर्शन, कि सरकार हमारी डिमांड पर ध्यान दे और हमारी डिमांड को पूरी करे। और सरकार जितनी जल्दी हमारी डिमांड को पूरी करेगी उतना अच्छा होगा, क्योंकि सिर्फ हम ही लोग नहीं तो पूरा परिवार इस वजह से पीड़ित हो रहा है और हमें बड़ी तकलीफ जा रही। तो हम निवेदन करते हैं आवाज़ इंडिया टीवी के माध्यम से सरकार को कि सरकार हमारी बात पर ध्यान दे और हमें जल्द से जल्द न्याय दे, जो जिसके वजह से हमें अच्छा जीवन यापन करने का मौका मिलेगा। धन्यवाद। मैं सुमेध उके पिछले मार्च महीने से जो लॉकडाउन हुआ है उसके वजह से हमारी क्लासेस बंद है और उसके वजह से हमें काफ़ी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जीवन यापन करना काफ़ी कठिन हो चुका है। किसी भी तरह से हमने 1-2 महीने तो निकाले हैं, लेकिन आगे जीवन जीना काफ़ी कठिन होते जा रहा है। हमारी संगठन की तरफ से यही हमारी मांग है कि सरकार ने हमें 15 से 20 हज़ार रुपये महीना देना चाहिए। जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने पुजारियों को 8 से 10 हज़ार रुपये महीना दे रही है, उसी तरह से हमारी मांग है कि कम से कम हमें 15 से 20 हज़ार रुपये महीने का दे, नहीं तो हमें लोन दे जो कि हम उसका ब्याज नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन लोन का रिपेमेंट ज़रूर करेंगे हम 1 साल के बाद में। इसके अलावा हम कोई बड़े क्लासेस वाले नहीं हैं, हम छोटे छोटे क्लासेस वाले हैं जो महीने के 15 से 20 हज़ार रुपये कमाते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो सरकार से यही हमारी मांग है कि हमारी मांगों पर विचार करें और जल्द से जल्द हमें न्याय देने का जिम्मा उठाए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आवाज़ इंडिया ने हमारी मांगों को लेकर इस बात का दखल लिया है कि हमारे जो शिक्षकों सरकार तक पहुंचाए, यही आपसे विनती है। जय भीम। मेरा नाम जितेंद्र घोड़ेसवार ट्यूशन क्लासेस से मैं बोल रहा हूं और मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि आपने हमारी मांग को आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम किया है। अभी तक के आपके माध्यम से सारे शिक्षक वर्ग ने कहा, सारे शिक्षक जो वर्ग है वो उच्च शिक्षित है और उच्च शिक्षित रहते हुए इनके पास में कोई जॉब नहीं मिला और जॉब नहीं मिला जिसकी वजह से इन्होंने मतलब शिक्षा का कार्य अपनाया और शिक्षा का कार्य अपनाते समय उन्होंने अपनी क्लासेस खोली। क्लासेस खोलते समय उनका जीवन व्यापन अगर देखा जाए तो मात्र शिक्षकों को 20 हज़ार रुपये से 15 हज़ार रुपये मिलता है, क्योंकि जो हम लोग जो क्लासेस लेते हैं वो कुछ हाई कैटेगरी के विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाते। जो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के विद्यार्थी होते हैं हम उनको पढ़ाते हैं। उनमें से हमको किसी की फ़ीस मिलती है, किसी की नहीं मिलती है, हम उसको भी एडजस्ट करते हैं। हमारे को कोई आपत्ति नहीं होती है कि अगर कोई विद्यार्थी ने फ़ीस नहीं दिया तो भी हम उसको पढ़ाते हैं। परंतु अभी ऐसे समय ऐसा हुआ है कि जहाँ एडमिशन होना था वहाँ पे एडमिशन होना बंद हो गया है, क्योंकि मार्च महीने में लॉकडाउन चालू हुआ और लॉकडाउन होते समय विद्यार्थियों का आना बंद हो गया। अगर गवर्नमेंट कहती है कि हम क्लासेस चालू करने की अगर अनुमति देती है तो पेरेंट्स इसके बारे में सोचेंगे। अब पेरेंट्स सोचेंगे तभी तो टीचर्स के पास में विद्यार्थी आएंगे तो ही ट्यूशन क्लास चालू होगी। जब ट्यूशन क्लास चालू होगी तभी सभी शिक्षकों का जीवन यापन होगा। परंतु यहाँ पे जीवन यापन के लिए गवर्नमेंट ने खुद परमिशन नहीं दिया। मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जब आपने दुकानदारी खोलने की परमिशन दे दी, दुकानों में सोशल डिस्टेंस का मेंटेनेंस कर रहे हैं, होटलें चालू हैं, जीवन आवागमन चालू है, गाड़ी, बसेस, पेट्रोल पंप, मेडिकल्स, स्टोर, सारी चीज़ें खुल गई है। ऑड मैन आउट के अंतर्गत में आपने उनको काम करने का अधिकार दिया है, हमें भी वही दीजिए। हम अपनी क्लास में अगर हमारा क्लास 120 स्क्वायर फीट का होगा या 220 स्क्वायर फीट का होगा तो हम अपने विद्यार्थियों को एक बेंच के बाद में दूसरे बेंच पे बैठा लेंगे। हम 5 बैचेस बनाएंगे 1-1 घंटे की या 40-40 मिनट की, उसमें हम अपने विद्यार्थियों को अलग अलग बैठा लेंगे। 5-5 फुट के अंतर में हम उन विद्यार्थियों को बैठा लेंगे, जिससे कि हम महामारी से भी बच सकते हैं। और विद्यार्थियों का जो नुकसान हो रहा है, विद्यार्थियों का नुकसान इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो प्रैक्टिस होनी थी वो समर वैकेशन में विद्यार्थियों के 10 से 12 विद्यार्थियों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है ट्यूशन क्लासेस के माध्यम से। क्योंकि शिक्षक जो स्कूल में शिक्षक पढ़ाते हैं उनको मैं दोषी नहीं दूंगा, क्योंकि उनके पास में टाइम बाउंडिंग है। क्योंकि टाइम बाउंडिंग मतलब 35 मिनट्स का पीरियड होता है, वो 35 मिनट्स में कितने पढ़ा पाएंगे। और हमारे पास में कैसा होता है कि विद्यार्थी सुबह आता है तो हम उनको 2 घंटा देते हैं, जिससे कि हम लोग पूरा 1 घंटा यूटिलाइज करते हैं उन विद्यार्थियों का। उनसे होमवर्क चेक करना, उनको मैथ्स करने देना, मैथ्स की प्रैक्टिस लेना, ये समर वैकेशन में हमारा अच्छा मतलब प्रैक्टिस हो जाता है और विद्यार्थियों में इम्प्रूवमेंट होता है।
हम विद्यार्थियों के पेपर सेट लेना चालू कर देते समर वैकेशन में। अब क्या हो गया कि अभी ये कोरोना आने की वजह से हमारा विद्यार्थी वर्ग ही नहीं आ रहा है हमारे पास में, और विद्यार्थी अपंग हो रहा है। मतलब जो आने वाली कक्षाओं को लिए जो ज्ञान चाहिए, अब उनकी क्लासेस ही बंद है, तो विद्यार्थी पढ़ाई कैसे करेगा? गरीब वर्ग पढ़ाई कैसे करेगा? क्योंकि गरीब वर्ग के पास में ना मोबाइल है ना नेट का कनेक्शन है। गवर्नमेंट कहती है कि हमने आपको वाईफाई लगा के दिया है, पर जब हम लोग ऑरेंज सिटी के माध्यम से या फिर वो स्मार्ट सिटी के माध्यम से हम लोग ऑनलाइन करते हैं तो मोबाइल ऑन नहीं होता है, तो विद्यार्थी कैसा पढ़ेगा? ऑनलाइन क्लासेस के लिए जिम्मेदार कौन रहेगा? आप या तो छोटा ही फोन चाहिए या टैब लेना पड़ेगा, या तो फिर गवर्नमेंट ने ऐसा कर देना चाहिए कि गवर्नमेंट ने खुद विद्यार्थियों को टैब दे या मोबाइल दे, ताकि हम अपने जूम ऐप के माध्यम से हम उनको पढ़ा सकें। परंतु जीवन यापन के लिए शिक्षकों का जीवन यापन कैसा होगा? क्योंकि एक शिक्षक के घर में फैमिली 5 लोगों का है, 5 मल्टीप्लाई बाय 160 करते हैं तो उसका कैलकुलेशन किया जाए तो उनका जीवन यापन घर के लिए समस्या होगी। अब हमने अपनी जो मांग की है उस मांग में यही कहना था कि हमारे को 15,000 दीजिए। अब मुझे बताइए, एक शिक्षक को सिर्फ 500 रुपया, मतलब एक लेबर जो कमाता है, एक लेबर जो काम करने जाता है उसकी कमाई कितनी है दिन की? 500 रुपया, जो कि दिन भर मेहनत करके कर रहा है। और एक शिक्षक की मेहनत कितनी हो रही है? वही 500 रुपया। मतलब 500 मल्टीप्लाई पर 30 दिन तो 15,000 हम गवर्नमेंट से मांग रहे हैं, पर गवर्नमेंट को हम ये भी कहते हैं कि हम आपको रिटर्न भी करेंगे, क्योंकि जीवन चलाने के लिए हमको ये दे, या तो फिर हमें क्लासेस चालू करने की अनुमति दे। हमारा उद्देश्य ये है कि हम आंदोलन हम करना चाहते हैं, परंतु शांतिपूर्ण सोशल डिस्टेंस माध्यम से, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते समय हम लोग उसका मेंटेनेंस करेंगे। और हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि अगर हमको अनुमति मिलती है तो हम पूरा पालन करेंगे सोशल डिस्टेंस का। गवर्नमेंट ने जब दुकानों में, किराने की दुकानों में आज भी लाइन सब पास में है। मैं आज ही एनएमसी में गया था, एनएमसी ऑफिस आशीनगर जोन में, वहाँ पे टैक्स के लिए मैंने लाइन देखा, काफ़ी बड़ी लाइन थी। तो उन्होंने कहाँ पे सोशल डिस्टेंस का पालन किया? अब वहाँ से जाने के बाद में क्या उनमें से किसी को कोरोना नहीं होगा? पर हम हमारे विद्यार्थी पास जब हमारे पास में आएंगे तो हम अपने विद्यार्थियों को पहले बोलेंगे अपना खुद का सैनिटाइज़र लाओ, खुद की पानी की बोतल लाओ, अपनी साइकिल से आओ, पैदल बिल्कुल नहीं आना। पैदल आओगे तो समस्या बढ़ेगी, साइकिल से आओगे तो ऑलरेडी डिस्टेंस बन जाता है, वो 5 फीट का डिस्टेंस बन जाता है। साइकिल से आएगा तो विद्यार्थी, जब वो हमारे घर के अंदर में आएगा तो हम उसको बोलेंगे पूरा सैनिटाइजर करेंगे, अपना हैंड वॉश कर लो। जब वो जाएगा तो हम अपने विद्यार्थियों का ऐसे एकदम से नहीं छोड़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप छोड़ेंगे। तो हम पूरा सोशल डिस्टेंस का पूरा उपयोग करेंगे। हम आंदोलन तीव्र कर सकते हैं, परंतु गवर्नमेंट ने हमारी बातों को, हमारी मांगों को ध्यान देना चाहिए कि नहीं, शिक्षा एक महत्वपूर्ण अंग है। जिस तरह से मार्केटिंग और व्यापार ये देश की बढ़ोतरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसी के साथ में शिक्षा भी महत्वपूर्ण अंग है। अगर शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग नहीं होता तो आज जितने भी ऑफिसर्स बने वो ऐसे नहीं बने होते। तो मैं आज जो एग्ज़ाम हो रही है, उन्होंने कहा कि डायरेक्ट एग्ज़ाम होकर इनको पास करा दो। इससे क्या होगा? विद्यार्थी में इंटेलेक्चुअल बुद्धिमत्ता नहीं बढ़ेगी और ऐसे तो देश तो अपंग हो जाएगा। अगर शिक्षा नहीं मिलेगी सही ढंग से तो देश तो अपंग ही होना है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमें देश को मजबूत बनाना है तो देश को शिक्षा के माध्यम से हम मजबूत बना सकते हैं, उच्च शिक्षा ज्ञान के माध्यम से मजबूत कर सकते हैं। और इसीलिए शिक्षा के द्वार हैं, शिक्षा के द्वार जो है खोल देना चाहिए। जिस तरह से गवर्नमेंट ने कहा है कि 1 से 4 के बीच में सोमवार बुधवार और शुक्रवार, वैसा ही बाकी कॉलेजेस में भी ऐसे कर देना चाहिए। मतलब और हमारी खाजगी शिक्षक संगठन के लिए भी हमारे को ट्यूशन क्लास चलाने की अनुमति दे दे। हम उनको टाइमिंग बना के रखेंगे जो सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करें। यही मैं आपके माध्यम से, आवाज़ इंडिया टीवी के माध्यम से ये मैसेज आप गवर्नमेंट को देना चाहता हूँ। हमने इसके पहले मुख्यमंत्री को स्पीड पोस्ट किया, उसके बाद में पालक मंत्री को हमने मैसेज दिया, निवेदन दिया, गृह मंत्री को निवेदन दिया, कलेक्टर को निवेदन दिया और मनपा आयुक्त को भी हमने निवेदन दिया। हमने निवेदन देने के बाद में हमें सिर्फ तुकाराम मुंडे जी का, मतलब मनपा आयुक्त का, हमारे को निवेदन का एक रिसीव कॉपी आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम आपको मांगे, मतलब जो हमारा 15 से 20 हज़ार का जो मांग था, उन्होंने कहा, शिक्षा विभाग ने कहा कि हमारे पास में ऐसा कोई आपका मतलब विवरण नहीं है, मतलब हम आपकी मांगे पूरी नहीं कर सकते, ऐसा उन्होंने कहा। अब मैं गवर्नमेंट को, आपके माध्यम से गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अभी जो इतने लोग बेरोजगार हो रहे हैं, क्योंकि एक क्लासेस के ऊपर में 4 शिक्षक का जीवन व्यापन है, मतलब एक सभी डायरेक्टर्स लोग हैं, क्योंकि वहाँ पे मैथ्स कोई पढ़ाता होगा, कोई साइंस पढ़ाता होगा, कोई इंग्लिश पढ़ाता होगा, कोई मराठी पढ़ाता होगा। ऐसे एक क्लास के अंदर में 4 शिक्षक पढ़ते हैं। ऐसे पूरे शिक्षकों के हर एक के क्लासेस में 4 शिक्षक पढ़ते हैं। उनका परिवार वो उसी के ऊपर निर्भर होता है। और
गवर्नमेंट ने ऐसा करने से दुकानदार, इलेक्ट्रिक बिल्स, ऐसी बहुत सी मतलब जो आ रहे हैं समस्या का, बहुत सी समस्या बढ़ रही है। लोगों के घर में खाने का अनाज नहीं है। हमारे बहुत से शिक्षकों के घर में अभी इलेक्ट्रिक बिल भरने के लिए पैसा नहीं है। घर मेंटेनेंस, जिसको हम लोग सारांश में कह सकते हैं कि घर मेंटेनेंस के लिए पैसा नहीं है। तो ये सारी, फिर उन्होंने क्या करना चाहिए? फिर करे तो क्या करें? क्या कर सकते हैं? या तो उनको पढ़ाने के अलावा तो कोई काम नहीं आता, तो फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड करना चाहिए कि भैया इनके लिए कोई काम दे। अगर ये साल अगर ऐसा ही चलते रहेगा, साल भर अगर कोई कहता है कि सितंबर दिसंबर तक के लॉकडाउन खोलेगा, अगर ये ऐसा चलेगा तो फिर इनका घर और हमारा घर कैसा चलेगा? संगठन का अध्यक्ष हूँ। एक्चुअली गवर्नमेंट ने जो ऑनलाइन क्लासेस चालू की है, ऑनलाइन क्लासेस का मुद्दा ये है कि कोई बच्चों को समझ में आ रहा है, कोई बच्चों को समझ में आ रहा है। किसी के घर के जो पुअर फैमिली जो बिलोंग करता है उसके पास मोबाइल नहीं है, ना एंड्रॉयड मोबाइल है, ना टैबलेट है। और जो ऑनलाइन क्लासेस होती है, एक्चुअली जो बोर्ड पे जो पढ़ाया जाता है वही सही पढ़ाई होती है। बट हमारे पेरेंट्स लोगों को फ़ोन आ रहा है कि सर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, आप कोई दूसरा तरीका निकालिए, या क्लास में बुलाइए, बच्चों को डिस्टेंस मेंटेन करके बुलाइए, 5-5 लोगों को बिठाइए टेबल के अंदर, ऐसा उनका कहना है। बट गवर्नमेंट हमारी कुछ मांगे पूरी कर रही नहीं है। ना गवर्नमेंट बोल रही है क्लास चालू करो, ना डिस्टेंसिंग फॉलो करने का बोल रही है, ना बिठाने का बोल रही है। हमारा एक ही जरिया है कि बस गाइडलाइन दे गवर्नमेंट, 5-5 लोगों को बिठाने का, डिस्टेंस करने का, बिठाने का और दे। और ऑनलाइन क्लासेस जो हो रही है उसमें जो पेरेंट्स लोग फीस नहीं दे रहे, क्योंकि उनको अगर फ़ोन कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि लॉकडाउन है सर, हमारे पास पैसा नहीं है, या हमारे पास पैसा आएगा तो हम आपको पेड करेंगे। तो सर हम कहाँ जाए? हमारी तो आर्थिक व्यवस्था बहुत ख़राब हो गई है ना, हम क्या करें? हमारे घर वाले हैं, हमारे साथ जो स्टाफ है उनको देना पैसा है। अभी हमने पेड नहीं किया कि हमारे पैसा ही देने के लिए। आज हमारे को कॉल कर रहे हैं सर पैसा दीजिए, जबकि हमारा पैसा है ही नहीं देने के लिए। तो गवर्नमेंट से हमारी ये आर्थिक है कि हमारा कम से कम जो लॉकडाउन की जो सीमा है वो ख़त्म कर दे, और जो ऑनलाइन क्लासेस है वो भी चालू रखे, और जो सरकार की जो हमने जो मान्य रखे हैं वो पूरी करें। धन्यवाद।